कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव ने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। यदि तुम इस शिव भक्त को शिव भक्ति से दूर कर पाए तो वो स्वयं तुम्हारी सत्ता स्वीकार लेंगे। तो महादेव मेरे अधीन होने को तैयार है? कहाँ है वो शिव भक्त? आने दो उसे। है उसकी भक्ति को अपनी शक्ति में बदलने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो। और आप भी सज रहिएगा महादेव। जालंधर की सत्ता जो स्वीकारनी है आपको, जालंधर की जय, जालंधर की जय, जालंधर की जय, जालंधर की जय, जालंधर की जय। मैं सच हूं जालंधर, क्योंकि ना तो तुम मेरे इस भक्त की भक्ति को तोड़ पाओगे, ना इसे भक्ति के मार्ग से भटका पाओगे। ये भक्त सबसे भिन्न है, सबसे अनन्य है, सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत है। ये शर्त नहीं है नारायण, सीधा सीधा समर्पण है। तैयारियां आरंभ करो, क्योंकि इस सागर लोक में महादेव का सत्कार होने को है।
महादेव बंदी बनकर आने को हैं, इस जलंधर की सत्ता स्वीकार करने को हैं। शक्ति के मद में सर्वशक्तिशाली को ललकारने की मूर्खता मत करो जलंधर। जिन्हें तुम बांधने चले हो वो हर बंधन से मुक्त हैं। जिन्हें तुम थामने चले हो वो संसार की हर भावनाओं से विमुक्त हैं। जिनका काल बनने चले हो वो स्वयं महाकाल हैं। जो ना ही जन्मे और ना ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो अनंत है, अविनाशी, अनादि है। बताओ कौन उठाएगा उन महादेव को बंदी बनाने का बीड़ा? मैं जलंधर, और कौन नारायण? कौन करेगा उनका सागर लोक में आने की तैयारी? मैं नारायण, मैं। संसार की कोई भी शक्ति महादेव को बंदी नहीं बना सकती। और जाने से पूर्व जरा अपने असुर सैनिकों का ही मत ले लो। अपने असुर गुरु शुक्राचार्य से पूछो, अपने मित्र महिषासुर और राहु से पूछो। है इन्हें तुम्हारे बल पर विश्वास? बना पाओगे तुम महादेव को बंदी? मौन क्यों है शुक्राचार्य? यदि विश्वास है तो पग आगे बढ़ाइए। बोलो महिषासुर, क्या तुम्हें महादेव की शक्तियों पर संदेह है? सागर राज, आप भी मौन हैं। क्या हुआ? अपने पुत्र के बल पर विश्वास नहीं है आपको? पिताश्री, देखो जलंधर, तुम्हारे अपने सबके सब मौन हैं। संदेह है उन्हें तुम्हारे बल पर, तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है। अब उत्तर की परीक्षा नहीं, बल का प्रहार होगा। इनका संदेह महादेव की विवशता मिटाएगी, महादेव की विवशता मिटाएगी।
यदि तुमने पग आगे बढ़ाया तो वो महाकाल की ओर नहीं, तुम्हारे काल की ओर उठेंगे। जलंधर, तुमने मुझे दीदी कहा है और मैंने तुम्हें भाई माना है, इसीलिए कह रही हूं, रुक जाओ, हट छोड़ो, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। चिंता मेरी नहीं, अपने महादेव की कीजिए, क्योंकि जलंधर की शक्ति और वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति मिलकर तब हर पल को विफल कर देंगे। महादेव को बंदी बनने पर विवश कर देंगे, विवश कर देंगे। जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। ढूंढो उस महादेव के भक्त को, उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। सज्ज हो जाए संसार, जलंधर के अंत का अध्याय आरंभ हो चुका, आरंभ हो चुका। सागर और नदी में कितना अंतर है ना। कल कल बहती नदी का संगीत पूरी प्रकृति में घुल जाता है, और वहीं एक विशाल सागर अपने भीतर भिन्न ही संसार लिए चुपचाप बैठा रहता है। यही अंतर है यौवन में और वयस्कपन में। युवा अवस्था में हम अपना हर भेद संसार को सुनाना चाहते हैं, किंतु जैसे जैसे आभास और अनुभव के साथ हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपना भेद अपने तक रखना सीख लेते हैं।